क्या घाटशिला चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार के पीछे संगठन में गुटबाजी है? क्या ये कारण है कि बीजेपी कई खेमे में बटी हुई है? क्या अभी भी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो चंपई सोरेन को बीजेपी के अंदर पचा नहीं पा रहे हैं? या ये वजह है कि चंपई सोरेन की एकला चलो नीति की वजह से बीजेपी हार गई? इसलिए कि तमाम बड़े नेताओं का कंप्लेन था, कई ऐसे नेता कि बीजेपी को उन्होंने चुनाव में पूछा ही नहीं, या ये कारण है कि जो कार्यकर्ता हैं वो कंफ्यूजन की स्थिति में रहे, या आदिवासी वोटर अब बीजेपी से पूरी तरीके से दूर होकर जेएमएम में शिफ्ट हो गई है। कई ऐसे कारण हैं और कल से कई तरह के दबे जुबान बीजेपी के अंदर भी ये तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि क्या फिर से तो बाबूलाल सोरेन को जो टिकट दिया गया उसकी वजह से बीजेपी की हार हुई, क्योंकि अभी भी संगठन के अंदर इस बात को, या जो पुराने लोग हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कई तरह के सवाल हैं, इन सवालों पर बातचीत करेंगे। जो सवाल उठ रहे हैं उस पर हम आपका क्या मानना आप भी बताइएगा। आप एक बात को मानना होगा कि जिस दिन से उपचुनाव की घोषणा हुआ उससे पहले से ही चंपई सोरेन ग्राउंड पर काफी मेहनत कर रहे हैं, और वो बीजेपी वहां कहीं नहीं थी। वो महा आदिवासी दरबार यहाँ पर एक लड़ाई में लगाना हो, या अलग अलग सामाजिक संगठनों के जरिए वो घाटशिला में काफी बेहद ग्राउंड पर मदद करते हुए दिखे। उनकी मेहनत में कहीं भी आप कमी नहीं देख सकते। लेकिन सवाल ये था कि चंपई सोरेन जितनी मेहनत कर रहे थे, क्या संगठन बीजेपी के वहां पर थी? इस पूरे चुनाव में आप देखेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने इस चुनाव में गांव-गांव या लोगों से बीच एक-एक व्यक्ति से मिलकर अपने तरफ जोड़ने की कोशिश की, उसमें बीजेपी का संगठन कहीं नहीं दिख रहा था। और कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा कारण है कि आज भी विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी बीजेपी कई खेमों में बटी हुई है। कई पावर सेंटर होने के वजह से जो कार्यकर्ता हैं, वो नेताओं से बंधे हुए हैं, वो खुलकर चुनाव में काम नहीं कर पाते हैं। वो असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो फलाना नेता नाराज ना हो जाए। आपने चुनाव प्रचार के दौरान देखा होगा कि कई नेता सिर्फ जो है बीजेपी के वो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए वहां उपस्थित हुए, फोटो खिंचाए और फिर चले आए। कहीं कोई उसके पीछे क्या कारण है? क्या चंपई सोरेन के द्वारा या संगठन के द्वारा चुनाव में नहीं लगाना एक कारण वजह हो सकता है? वो तो बीजेपी बताएगी। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग काफी मेहनत किए, आप देख सकते हैं कि चुनाव घोषणा होने के बाद भी कुछ नेता वहां पर महीनों तक टिके रहे, ग्राउंड पर जाकर लोगों को समझाने और साधने की कोशिश किए। लेकिन वहीं कई लोग यहाँ बैठकर इस में थे, वो किसी भी तरीके से बीजेपी को वहां चुनाव नहीं जीतना चाहिए। कई लोगों का मानना था कि अगर ये घाटशिला चुनाव बीजेपी जीत जाती, चंपई सोरेन वहां पर उनके बेटे अगर जीत जाती, तो उनका बीजेपी के अंदर बड़ा कद हो जाता था और फिर बाकी बीजेपी नेताओं के लिए जो है काफी मुश्किलें खड़ी हो जाती, उनकी राजनीति का क्या होता। तो इसलिए उस ताक में थे कि ये चुनाव हारनी चाहिए और बड़े मार्जिन से हार होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कई बार सुना गया कि भाई चंपई सोरेन जिस तरीके से मेहनत कर रहे थे, उनकी टीम भी ये लगातार कर रही थी कि भाई ये टीम, ये जो हमारा चुनाव है एकदम युद्ध की तरह है, हर हालत में जीतना है, इसलिए हर तरह के एफर्ट किए जा रहे थे। उस एफर्ट में कहीं भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन सवाल उठता है कि फिर चुप कहां हो? क्या संगठन उस तरीके से मदद नहीं करने की वजह से भी जो बीजेपी का वोट बैंक था, जो लास्ट चुनाव में 75,000 था, उसके भी आंकड़े अगर नहीं छू पाए, उससे भी आप 10,000 पीछे ही रह गए, तो उसके कई का क्या कारण हो सकते हैं? इस सोचने का सवाल है। क्या बीजेपी के जो पारंपरिक वोटर थे, उन्होंने भी वोट नहीं दिया? फर्स्ट राउंड से लेकर जेएमएम वहां लीड कर रही थी, तो लोगों ने कहा कि भाई देखिए 5 और 6 राउंड आते-आते जब घाटशिला टाउन और ये कंपनी इलाका होगा, वहां बीजेपी आकर वोटों को मेकअप करेगी, मतलब उसका वोट बैंक बढ़ेगा, लीड कम होगा, वहां लीड ले सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घाटशिला टाउन हो या मुसाबनी उसीएल का इलाका हो, वहां भी जेएमएम को वोट मिला, अंतर 1000-2000 का लीड का कम हुआ। लेकिन बीजेपी अपने वोटों का अंतर को कम नहीं कर पाई। तभी ही बीजेपी के और ट्रेंड समझने वालों को समझ में आ गया था कि जेएमएम को शहरी इलाका हो, कंपनी का इलाका हो, हर जगह वोट मिला है, बीजेपी को पारंपरिक वोट भी नहीं मिला है, मतलब शहरी मतदाता भी वोट नहीं दे पाए, इसलिए वहां लीड कम हुआ। लेकिन जो है जेएमएम का वोट बढ़ता ही रहा। तो इससे कई तरह के संकेत देखने को मिले कि जहां से उम्मीद था जिन पॉकेटों से कि भाई यहाँ पर तो हमेशा से मिलता रहा, अब जाकर मिलेगा, लेकिन वो वोट बैंक नहीं मिला। इसके कई कारण हैं, सोचना होगा, या ये मानना होगा कि बीजेपी के तरफ जो आदिवासी वोटर है हेमंत सोरेन 2019 के बाद से क्या पूरी तरीके से शिफ्ट हो गई? बीजेपी जिन जिन संथाल के अलावा भूमि समाज पर हो और तमाम लोगों पर जो
दांव लगा रही थी, वो भी वोट नहीं मिले। इसके क्या कारण थे? इस पर सोचना। क्या बीच चुनाव में वो वायरल बयान कुम्हार समाज को एससी और एसटी की जो बयान वायरल हो गए उससे और छिटक गया, या जयराम महतो एक कारण हो सकते हैं? इसलिए कि आप देखें कि जैसे ही गालूडी खुला फर्स्ट फेज का, जहां पर कुड़मी बहुल्य गांव है, वहां पर जो है बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई और दूसरे नंबर पर फर्स्ट राउंड में आपका जेलकेम था। मतलब जो वोट बीजेपी के हिस्से में आती थी वो जो है जेलकेम को मिला। हालांकि पिछले चुनाव से जेलकेम 8,000 से लेकर 11 11,500 तक उन्होंने वोट लेकर आया, मतलब उनका वोट बैंक बढ़ा। लेकिन अगर उस वोट को भी अगर हम जोड़ देते हैं बीजेपी में, तब भी जो जीत का अंतर है वो काफी बड़ा है, तब भी जेएमएम की जीत होती है। तो इसलिए एक सिर्फ कारण कि भाई पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसा माना जा रहा था कि जेलकिम की वजह से, लेकिन ये भी एक फैक्टर नहीं। जितने वोट बीजेपी को मिले हैं और उस वोट में अगर जेलकेम को, जयराम महतो की पार्टी की अगर वोट जोड़ दें, तब भी जो है जेएमएम की जीत होती है, तब भी अच्छा खासा मार्जिन होता है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर वो वोट बैंक कहाँ चले गए, क्या वजह था? हालांकि आपको पता है कि जयराम महतो के काट में सुदेश महतो, विद्युत बरण महतो और तमाम ऐसे नेताओं को जो एनडीए में है उनको यहाँ पर कैंप कराया गया, लेकिन तब भी वोट बैंक शिफ्ट नहीं हो पाया जयराम बीजेपी के तरफ। तो बड़ा सवाल है, सोचना होगा कि आखिर इन बड़े नेताओं के बाद भी उनकी प्रासंगिकता क्या है, कि जो कुर्मी वोट बैंक है वो ज्यादातर जयराम महतो के साथ गया। हो सकता है बीजेपी को भी मिला, लेकिन जो है ज्यादातर वहां जेएमएम को भी मिला है, आप नकार नहीं, लेकिन ज्यादातर वोट जो है वो वहां पर जयराम महतो को मिला। तो इन कारणों पर विचार करना होगा, क्या सिर्फ गुटबाजी एक अंदर है, या बीजेपी के नेता अभी भी चंपई सोरेन को पचा नहीं पा रहे? इसलिए कि जिस तरीके से जब से उन्होंने 2024 में ज्वाइन करके विधानसभा चुनाव में और लगातार जो है वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम जहां भी कर रहे हैं, जो भी आंदोलन कर, नगरी का आंदोलन आप देख लीजिए, चाईबासा में देख लीजिए, सिरम टोली के देख लीजिए, वहां पर सिर्फ चंपई सोरेन होते हैं, वहां पर बीजेपी का संगठन कहीं नहीं होता है। वो जिस तरीके से इकला चलो या संथाल में आप देखिए, तमाम जगहों पर चंपई सोरेन लगातार मेहनत करके सरकार को एक तरीके से वो चुनौती देते रह रहे हैं, लेकिन बीजेपी का संगठन उनके साथ खड़ा हुआ नहीं दिखता है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या वो संगठन को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं? सिर्फ वो अकेले दम पर वो दिखाना चाहते हैं कि भाई बीजेपी के अंदर हमसे बड़ा आदिवासी नेता कोई नहीं है? ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। उससे बाकी जो पहले से स्थापित वहां नेता है उनको इनसिक्योरिटी हो जा रही है। कई कारण होगा, इसलिए कि आप देखिए जिस दिन नॉमिनेशन था, जब सवाल ये पूछा गया आपके साथ इस कोल्हान के कई पूर्व मुख्यमंत्री वो क्यों नहीं है, तो उन्होंने मजाक मजाक में ही कहा था कि टाइगर तो अकेले ही चलता है। तो इन बयानों को, और कह सकते हैं कि जिस तरीके से कहा गया, इसलिए कि मैं वहां खुद मौजूद था, सवाल जब ये पूछा गया कि भाई आपके साथ पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा नहीं दिख रहे हैं, रघुबर दास जी नहीं दिख रहे हैं, ये तमाम जो है नॉमिनेशन में क्यों नहीं आपके साथ हैं, मधु कोड़ा जी नहीं है। हालांकि मधु कोड़ा पूरे चुनाव में वहां पर कई दिन रहे, कैंप किए, बाकी नेता भी वहां पर लोग गए थे। तो ये तमाम सारे सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या एक बड़ी वजह है कि सचमुच में या वोटर बीजेपी जेएमएम की तरफ या हेमंत सोरेन की इतनी लोकप्रियता बढ़ गई है, या सरकार की, उसके सामने अभी जो है बीजेपी कुछ भी कर ले वो वोट बैंक उनके साथ ही जाएगा? क्या वजह हो सकता है? या मैया वजना का इफेक्ट है? सिर्फ मैया वजना ही कैसे कैसे तमाम जगहों से, हर जगह से जो मैया वजना से लाभान्वित नहीं है वो भी लोगों ने वोट दिया है, या बीजेपी ने जो मुद्दे उठा रखा है, आप पूरे चुनाव में देखिए, या चुनाव के बाद भी जो चंपई सोरेन जी का स्टेटमेंट आया है, घुसपैठिए बांग्लादेशी फुलपाल में सबसे बड़ मस्जिद बनना, वोटर लिस्ट में जो है 29% जो है मुस्लिमों की जो है वोटर लिस्ट में बढ़ जाना, मुस्लिम तुष्टीकरण, ये सारे जो मुद्दे थे, मैया योजना का लाभ वैसे जगहों पर देना जहां पर भाई एक भी मुस्लिम परिवार नहीं, जो सवाल चुनाव के दौरान उठे, क्या उस बात को जनता से बीजेपी रिलेट नहीं करा पाई, या वो मुद्दा थे ही नहीं? ये तमाम सारे सवाल है। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मुद्दा रहा जिसको जो है बीजेपी नहीं बुना पाई, या उसके वजह से वहां फेल हुई कि उसके अपने वोट बैंक भी बीजेपी को नहीं मिले? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।